गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक इन अवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2 गणित भाग 2 के लिए मैं नैना गीते मैम। हमारा गणित भाग 2 में तीसरा पार्ट यानी कि त्रिभुज इसका अध्ययन चल रहा है। कल के सेशन में हमने और एक प्रमेय देखा, 45, 45, 90 त्रिभुज का प्रमेय। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में न्यून कोण दोनों 45, 45 हो गए तो 45 की समूह भुजा कर्ण से 1/2 गुणा होती है। आज के सेशन में हम उसका अगला टॉपिक जो है त्रिभुज की माध्यिका, ये रिवाइज है थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कक्षा में आपका ऑलरेडी माध्यिका क्या है ये हुआ है। क्योंकि आपका मेरे ख्याल से लेसन नंबर 3 या 4 आपको माध्यिका ये लेसन था, वहाँ पे आपने शीर्षलंब माध्यिका इसका अध्ययन किया था। चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। त्रिभुज की माध्यिका क्या है, थोड़ा रिवाइज वापस कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मैं वापस बोल रही हूँ, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये ध्यान में रखना है आपको, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मतलब त्रिभुज होगा, उसका त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तीनों शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा पर जो रेखाखंड खींचा जाता है उसे माध्यिका कहते हैं। और वो रेखाखंड उस भुजा को मध्य बिंदु को ही प्रतिच्छेद करता है। इसलिए त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हुए तो कितनी माध्यिका हुई? त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। चलो हम आकृति देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC यह एक त्रिभुज है बच्चों, ABC यह एक त्रिभुज है। तो ये एक शीर्ष बिंदु है CA और एक B शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु हुए। अभी A शीर्ष बिंदु से ये शीर्ष बिंदु की सम्मुख भुजा कौन सी आई? BC आई। A शीर्ष बिंदु से ये जो रेखाखंड मैंने खींचा है AN, यह उस त्रिभुज की पहली माध्यिका है। बी शीर्ष बिंदु से मैंने बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? AC पर जो BM शीर्ष बिंदु रेखाखंड खींचा है वो उसकी दूसरी माध्यिका हुई। और C शीर्ष बिंदु से AB पर CP यह एक तीसरी माध्यिका हुई। और परिभाषा में कहा है मध्य बिंदु को मिलाने वाला, मतलब BC का जो AN मध्य बिंदु है वहाँ पे AN माध्यिका मिल रही है, AB का P मध्य बिंदु हो गया और AC का M। अभी मध्य बिंदु को मिलाने वाले बिंदु को वो माध्यिका मिलती है, इसका मतलब उस भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। जैसे AB को CP माध्यिका AP और PB ये 2 समान भागों में बांटती। यदि AB की लंबाई 6 होगी तो AP 3 और BP 3 में हो जाएगा। उसी तरह सेम BC को BN और NC में बांट देती है समान भागों में, समान। यदि ये 5 होगा तो 2.5, 2.5। उसी तरह से AC को CM और AM में समान भागों में बांट देती है। यदि वो 8 होगा 4, 4 में बढ़ जाएगा समान भागों में। तो पहले परिभाषा समझ में आई आपको। तो माध्यिका कैसे करना है? वो लंबा नहीं होती है माध्यिका, उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है। तो यहाँ पे ये 3 माध्यिका हो गई, मतलब हर एक त्रिभुज को 3 माध्यिका होती है। और प्रत्येक त्रिभुज की माध्यिका, मैंने अभी कहा कि माध्यिका भुजाओं को समान भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक त्रिभुज की माध्यिका संगामी होती है, यानी कि वो तीनों माध्यिका एक दूसरे को एक बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। जो उनका एक संगामी बिंदु, एक ही बिंदु होता है, वहाँ पे प्रतिच्छेद होती है। जैसे CPA
ए एन है और बी एम है, तो एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद हुए हैं। ये सी पी अलग जगह पे नहीं गई है कि, क्योंकि उनका एक ही बिंदु होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही होता है, एक ही सामायिक बिंदु होता है, सामान्य होता है, उसे संगामी कहा जाता है। तो ये तीनों माध्यिका संगामी होती है जो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। इनके संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आकृति में दिख रहा है जी बिंदु पर, मैंने जी नाम दिया है, क्यों दिया है ये भी बताती हूँ। ये उसका संगमन बिंदु हुआ और उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये संगमन बिंदु होता है और इसे संगामी कहते हैं। ओके, और वो कैपिटल जी से ही दर्शाया जाता है। किसी भी माध्यिका का संगमन बिंदु गुरुत्व यानी कि सेंट्रॉइड, गुरुत्व है, गुरुत्व पता है ना आपको, जो सेंटर बिंदु से वो आकर्षित होता है, तो गुरुत्व होने के कारण उसे जी से दर्शाया जाता है। तो ध्यान में रखना है, कभी भी माध्यिका दिखानी तो जी से उसका केंद्रक बिंदु यानी कि संगमन बिंदु दर्शाना है आपको। आकृति में कौन कौन सी माध्यिका हो गई? सी पी, ए एन और बी एम, ये तीनों माध्यिकाएं हो गई जो परस्पर बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका एक और एक गुणधर्म है, ये जो माध्यिका है, हर एक माध्यिका, ये जो केंद्र बिंदु है उनका जी, तो ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अभी कैसे? जैसे कि सी पी, यह माध्यिका की अगर हम बात करेंगे तो सी बिंदु से शुरू करेंगे, तो उसका विभाजन सी जी और जी पी में हुआ है, तो सी जी 2 भाग होगा, जी पी 1 भाग होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये पूरी लंबाई 6 होगी माध्यिका की, तो सी जी का अंतर 4 होगा और जी पी का अंतर 2 होगा। ओके, यदि आप भाग देंगे तो क्या होगा? देखो मैं आपको दर्शाती हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे ले रही हूँ। यदि ये पूरा सीपी अंतर यदि 6 होगा तो 2:1 में बंटने वाली है, राइट? तो सी जी माध्यिका का पूर्व भाग और सी जी बराबर क्या होगा? फिर 4 होगा। वैसे हम उदाहरण आगे देखने वाले हैं एक्सरसाइज में। और जीपी 2 होगा। जीपी की लंबाई कितनी होगी? फिर जीपी 2 होगा। आ रहा है समझ में? 4 और 2 कितने हुए? 6। यदि आप 4/2 करेंगे, अनुपात में अगर आप लिखेंगे 4/2, दो एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना मिला हमें? 2:1 मिला। कितना मिला हमें यहाँ पे? 2:1। इसके ऊपर के एग्जाम्पल हम बाद में देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह में से। तो इस तरह से गुणधर्म क्या रखना है आपको याद, कि उसका केंद्र माध्यिका को 2 समान भाग कैसे? शीर्ष बिंदु से शुरुआत करना है आपको। जैसे ए एन की बात होगी तो ए जी और जी एन में 2:1 होगा, उसकी लंबाई के अनुसार होगा। ओके, मतलब जैसे लंबाई कितनी है उसके अनुसार वहाँ पे उसका विभाजन होने वाला है। 2:1 में विभाजन होने वाला है। 2:1 में आपका माध्यिका का विभाजन हो जाएगा। ओके, जैसे यदि ए एन 5 होगी तो यहाँ पे ए जी जो होगा आपको, अगर पूरा एन लंबाई की अगर बात करेंगे, यदि वो 5 होगा तो ए जी मतलब यहाँ पे पूरी अगर बात करेंगे, सपोज ए एन अगर 7.5 होगा तो ए जी 5 में डिवाइड होगा और जी एन 2.5 में। अगर भाग देंगे तो 2:1 ही आएगा। तो इस तरह से वो 2:1 में विभाजित करते हैं।
अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, त्रिभुज यदि समकोण होगा तो फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर यह एक समकोण त्रिभुज है, क्यू 90 अंश का है, क्यू एस उसकी माध्यिका है, सपोज क्यू एस उसकी माध्यिका है, पी एस और एस आर को दो समान भागों में उसने बांट दिया है, तो उसका भी एक अलग गुणधर्म है। जब समकोण त्रिभुज में अभी पी क्यू आर में क्यू अगर 90 है तो पी आर क्या हो गया, उसका कर्ण हो गया, तो क्यू एस ये माध्यिका भुजा पी आर पर है, पी आर पे है, यानी कि कर्ण पी आर पर है। तो इस माध्यिका की लंबाई जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर माध्यिका खींची जाती है तो उस माध्यिका की लंबाई उस कर्ण से आधी होती है, ये उसका विशेष गुणधर्म है। यदि समकोण त्रिभुज समकोण हो तो कर्ण पर खींची गई माध्यिका लंबाई में कर्ण से आधी होती है। लंबाई में कैसी होती है, कर्ण से आधी। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल त्रिभुज पी क्यू आर में यही आकृति में कोण पी क्यू आर 90 अंश यानी कि क्यू 90 अंश है, कर्ण पी आर की लंबाई 16 है, ये पूरी कितनी है, कर्ण पी आर 16 है। तो और क्यू एस भुजा पी आर की माध्यिका है, तो क्यू एस की लंबाई ज्ञात करो। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको गुणधर्म अप्लाई करना है। क्या लिखना है आप, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, कोण क्यू 90 अंश है, क्यू एस त्रिभुज पी क्यू आर की कर्ण पर माध्यिका है और कर्ण दिया है आपको पी आर बराबर 16। कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण से आधी होती है, वही गुणधर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्यू एस यह माध्यिका कर्ण पर खींची गई है, पी आर उसका कर्ण है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण से आधी होती है, देयरफॉर क्यू एस बराबर 1/2 गुणा में पी आर, यानी कि कर्ण 1/2 गुणा में पी आर। अभी हम पी आर का मान डाल देते हैं, देयरफॉर क्यू एस बराबर 1/2 गुणा में 16, 1/2 गुणा में 16। यदि हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे 16 को, 2 एकम 2, 2 8 16, तो इस तरह से क्यू एस की लंबाई हमें कितनी मिली है यहाँ पे, 8, क्यू एस की लंबाई मिली हमें 8 मिली है। इस तरह से ये सभी गुणधर्म आपको याद रखना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण से आधी होती है, बाकी त्रिभुजों में जो 3 माध्यिकाएं होती है वो उसका केंद्रक यानी कि जी उसको 2:1 में विभाजित करती है।